हाय गाइज, मैं सीडी जायसवाल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने वीडियो का पार्ट 7 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वॉइस की केवल शुरुआत की थी और उसमें हमने आपको बताया था कि एक्टिव में 12 टेंसेज होते हैं और उनकी पहचान भी बताई थी। इसके बाद जो है बताया था आपको कि पैसिव में हमारे 8 टेंसेज होते हैं। अब हम उन्हीं 8 टेंसेज की एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में सीखेंगे। लेकिन जो एक्टिव से पैसिव बनाने का जनरल रूल है, सबसे पहले हम उनको जानना। वास्तव में इंग्लिश में अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना कंपलसरी है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं पहचानते हो, वर्ब नहीं पहचानोगे, ऑब्जेक्ट नहीं पहचानोगे तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना आवश्यक है। वैसे मैं जनरल वे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में प्रायः क्रिया से पहले आपका सब्जेक्ट आता है, यानी वर्ब से पहले सब्जेक्ट। यानी अगर हम ये रट्टा मार दें SVO का, SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये हम असर्टिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव में इसको इजीली पहचान सकते हैं। SVO यानी S मतलब सब्जेक्ट, V मतलब वर्ब और O मीन्स ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम किसी सेंटेंस में इसको पहचान सकते हैं। और एक्टिव से पैसिव में हमको करना ही क्या है? सीधा सीधा यूं कहें कि सबसे पहले हम चेंज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, यानी चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। दूसरा क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। बट लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना होगा। प्रायः हम क्या करेंगे, जो नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, उसमें हम बाई लगाते हैं। इस तरीके से हम जो जनरल है एक्टिव से पैसिव बनाने का, आपको सबसे पहले SVO जानना है। SVO जान गए तब क्या करोगे? आप सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और सभी कर्ता के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी यूज V3 विद ऑल सब्जेक्ट्स। यही 3 नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने के। क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे पहले प्रायः बाई का प्रयोग करते हैं और सभी कर्ता के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये तो जनरल रूल है। अब हम इसको चलते हैं टेंसेज के बेस पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि पैसिव में केवल 8 टेंसेज होंगे और उसके बारे में भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने उसको ना देखा हो तो एक बार अवश्य देखिए, उससे आपको थोड़ी सी जानकारी होगी और उसी की सहायता से हम अगली वीडियो में इजीली पहचान सकते हैं। किसी भी टेंस की पहचान हम उसकी क्रिया से करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था 8 टेंसेज कौन कौन से हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस था और प्रेजेंट परफेक्ट था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसी तरीके से आप पास्ट में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके से फ्यूचर में जाओगे आप, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती है। 4 टेंसेज हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन से हैं वो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम टेंस वाइज से सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब हम कोई भी होगा तो हम उसको 2 रूपों में लिखेंगे। या तो हम उसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे या तो हम लिखते हैं किसी टेंस को पैसिव वॉइस में।
अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसकी पहचान में मैंने आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये आपका जनरल सा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का। अब जैसे मैं कोई सेंटेंस ले लूं यहां पे, आई राइट अ लेटर। अब इस वाक्य में देखो, यहां पर आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मिला V1। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट करेंगे, इसके बाद इज, एम, आर, इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा जैसा सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम रखेंगे V3 यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई प्लस नया जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट वाला उसको ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। यानी अगर हम इसको देखें, जो मैंने सेंटेंस लिखा, आई राइट अ लेटर, इसकी पैसिव बनाएंगे तो सीधा सीधा भैया SVO, SVO, ये हमारा O हो गया। और हमने नियम में क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा यही है, इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा अ लेटर। अ लेटर मतलब एक वचन, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी इसके साथ हम इज लगाएंगे। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो यहाँ पे रिटन करेंगे और नए कर्म से पहले बाई लगाते हैं, भी कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस आएगा ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इजिली बदल सकते हैं। जैसे कहूं राम रीड्स अ बुक। अब यहां फिर क्रिया को हमने पकड़ा, क्रिया में यस लगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्रिया के पहले कर्ता, क्रिया के बाद कर्म, तो कर्म को यहां ले आएंगे कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे कर्ता को। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, राम, ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा राम, और अब हम नया सब्जेक्ट लाएंगे ए बुक, तो ये हो जाएगा अ बुक इज रीड, रेड, राइड, स्पेलिंग वही होती है, प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, बाई राम। तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम उसको इजीली बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा सेंटेंस। जो दूसरा टेंस है वह होगा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम जानते हैं, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिलेगा, एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद इज, एम, आर में से कोई क्रिया होगी, सहायक क्रिया, इसके बाद क्रिया में आईएनजी मिलेगा, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर इसके बाद इसके अगर हम पैसिव में जाएंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा पैसिव में तो सब्जेक्ट होगा, सेम क्रिया होगी, सहायक क्रिया इज, एम, आर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर बीइंग लगाएंगे, जो हमारा आईएनजी है वो बीइंग रूप में यहां हो जाएगा, और जो क्रिया का आईएनजी है यहां बीइंग में चला जाएगा, और जो क्रिया है इसको हम ले आएंगे V3 में, और इसके बाद बाई ऐड करके, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा ये इसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा ये वाक्य बन जाएगा। जैसे मैं कहूं सीता इज कुकिंग फूड। अब इस सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है, इज है यानी कंटिन्यूअस है, इसको हम उठाएंगे, SVO देखिए SVO, तो O को हमको S बनाना यानी सब्जेक्ट बनाना है, तो फूड इधर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा फूड इज, इसके बाद बीइंग ऐड कर देंगे, इसके बाद कुक का थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा कुक्ड बाई सीता। इस तरीके से
हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। अगर हमारा कर्ता यहाँ पर बहुवचन होता तो यहाँ पे आर कर देते, और जो इसी तरीके से हम और वाक्यों में बना सकते हैं। अब अगला आता है हमारा, जो अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब आपका आता है हैज है एक्टिव वॉइस में। है सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आपका हैज या हैव आएगा, फिर इसके बाद V3 करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर इसके पैसिव में हम जाते हैं, पैसिव वॉइस में जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट होगा प्लस वही है सहायक क्रिया में बीन ऐड कर देंगे, हैज हैव के बाद बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। जैसे कहूं रमेश हैज डन हिज वर्क। तो सीधा सीधा पहले हम देखते हैं हैज, यानी हैज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी कि हो गया हमारा हैज है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये हमारा कर्ता हो गया और ये हमारा हो गया कर्म, यानी यस ये भी हो जाएगा और ये ओ हो जाएगा। तो इसकी पैसिव में जाएंगे, क्या करेंगे आप, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, हिज वर्क इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा हिज वर्क, हैज है तो हैज भी, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी डन है ही है तो डन कर देंगे, और नए कर्ता से पहले बाई लगाते हैं, बाई लगा करके रमेश कर देंगे, और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस हो हम इजीली बना सकते हैं। अगला जो हमारा आता है नंबर, वो आएगा पास्ट का। पास्ट का जो है इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।